हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, करंटली उनके मन में आपको लेके, आप दोनों के रिश्ते को लेके क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पहले एंजल्स को थैंक यू बोलने की कोशिश करेंगे। आइए, आपके पर्सन का नाम आप लेते रहिए, आपके पर्सन का नाम लेते रहिए। पहला कार्ड आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आ गया है। बहुत कुछ चल रहा है जिससे आप अनजान हैं। आप भी यही सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, और वो भी यही सोच रहे हैं कि मेरे पर्सन इस समय क्या सोच रहे होंगे। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आ गया है, टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, एट ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, गाइडेंस फुल लेंगे आज। द किंग, लवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आ गया है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ये देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है आपके, वो इस समय बहुत ज़्यादा मनी और अपने फाइनेंसेस पे फोकस करते हुए चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं और एंगेज रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है इस समय किसी चीज़ से बहुत बुरी तरीके से भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबाकर अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ये पर्सन चाहते नहीं है किसी तरीके की इमोशनल फीलिंग जो है या किसी तरीके की याद जो है इनको कमज़ोर बना दे। क्योंकि इनके साथ पास्ट में ऐसा बहुत बार हो चुका है जहाँ पे बात इमोशंस की आती है, ये पर्सन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन ना अपने आप को उठा लेते हैं किसी तरीके से। ठीक है, किसी चीज़ को कैसे इग्नोर करके साइड में रख के फिर उठ के खड़े कैसे होना है, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी आप दोनों की अगर लड़ाई हो जाती है, आपस में मतभेद है या अनबन है, आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है जान के, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि क्या इस पर्सन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्या इस पर्सन को मेरी याद नहीं आती, अपनी तरफ से कॉल या मैसेज ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बात सॉल्व करना नहीं चाहते, क्या ये इनको मेरी याद नहीं आती। लेकिन ये पर्सन किस तरीके का मैं बताने की कोशिश करती हूँ। इस पर्सन को बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं लगता है। ऐसा लगता है ये पर्सन किसी ना किसी तरह कोशिश करते हैं उस बात को हटा के, दबा कर एकदम से मस्ती मौज। तो आपने बहुत बार सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, ये पर्सन आपको ऐसा लगता होगा वैसे तो मुझसे लड़ाई होके गए हैं, लड़ाई करके गए हैं, जिसकी वजह से मेरा मूड ऑफ है, ये पर्सन कैसे जाके कहीं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है आपके रिश्ते में। इस पर्सन को आप दोनों के अलग होने के बाद ना किसी तरीके से अपनी फीलिंग्स से भागना था। वो दूसरों से ये नहीं बताना चाहते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, जिसकी वजह से मैं कमज़ोर फील कर रहा हूँ, या फिर मुझे अपने पर्सन को भुलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इनफैक्ट ये पर्सन हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अगर मैं अपनी बात बता दूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस पर्सन ने अपने मन की तो बहुत कम ही की है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है इनकी करीबी है कोई, जिसको ये हर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए ये आपको कभी ना कभी कमिटमेंट देने से डर रहे थे। जी हाँ, यही सच्चाई है। एक तरीके से ये थर्ड पार्टी को हमेशा खुश रखना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनके खुद के दोस्त या सच में कोई थर्ड पार्टी, कोई फीमेल या मेल कोई भी, या फिर इनके घर वाले। तो इसीलिए ये अपने मनी पे, फाइनेंसिस पे, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये उनको प्लीज़ करना चाहते हैं, ये उनको खुश करना चाहते हैं, ये उनको कुछ प्रूव करना चाहते हैं। अगर लव लाइफ की बात करूं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन आपके अलावा इनकी लाइफ में मुझे आज तक कोई नहीं देख रहा है जो उस दर्जे पे या उस पोजीशन पे या उससे
ज़्यादा करीब इनके पहुंच पाए हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पे कार्ड आया है लवर्स का। ये अपने प्यार का जब पहला इजहार कर रहे थे तब भी डर रहे थे, इस समय भी आपको लेके इनके मन में बहुत ज़्यादा डर वाली फीलिंग्स है। उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी को पता चल गया कि हम दोनों से जो है, हम दोनों की दोबारा से बात शुरू हो गई है, तो उसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि हो सकता है ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए। जी हाँ, जिस तरीके से आपके पर्सन एक बार फ़ोन उठा के आपको बोलने से डर रहे हैं, उससे तो ये पता लग रहा है, हो सकता है इनको बहुत लोगों ने मना किया हो स्ट्रिक्टली कि आपसे बात नहीं करनी है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर, दिल के अंदर आपके लिए प्यार बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप उनके लिए एक तरीके से विश फुलफिलमेंट है। आपको पा लेना मतलब कि करियर में भी सक्सेसफुल हो जाना, पर्सनल लाइफ में तो क्या ही कहने। दिल से ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा अगर इन्होंने आपको पा लिया तो। यहाँ पे कार्ड आया है लवर्स का, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन आपको सच में अंतरात्मा से, सच्चे दिल से बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आपके लिए इनके मन में ना प्यार बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन जो भी सिचुएशन है, आज लोग आपके साथ नहीं हैं, आज लोग आपको इकट्ठा नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इस बात को लेके दुखी हैं, उदास हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि लोग हो सकता है साथ दो, क्योंकि ज़माना बदल गया है, हर चीज़ चेंज हो रही है, आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके करीब आने से इस वक्त डर रहे हैं। यहाँ पे आया है कार्ड ट्रैवलिंग का, जिससे ये पता चलता है, हो सकता है कि आप उनसे दूर चले गए हों या फिर वो आपसे दूर चले गए हों, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत जो है लगभग बंद होने लग गई धीरे धीरे करके। और जब गैप आया, उस समय जब लोहा गर्म होता है तभी किसी ने बहुत तेज़ी से मारा है, यानी कि थर्ड पार्टी ने उस समय आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की, जब आप दोनों की बात नहीं हो रही थी। क्या मैं सही हूँ? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है ये आपको कभी चुनेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है ये आपके पास आएंगे? इस रीडिंग पे, इस टॉपिक पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना के मैंने डाल दी है ऑलरेडी, उसको जाके आप देख लीजिएगा कि वो आखिर किसको चुनेंगे, थर्ड पार्टी को या आपको। आपका इंतज़ार कब तक ख़त्म होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाके इस वीडियो के बाद आपको तुरंत ही देखना है। एक चीज़ और, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप में से बहुत जनों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप शॉर्ट रील डाला कीजिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या मैं शॉर्ट रील्स भी डालना शुरू कर दूँ? ये बताइएगा ज़रूर, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो ट्रैवल करके हो सकता है ये आपके पास आने की भी कोशिश कर रहे हों, क्योंकि जिस तरीके से ये बॉन्ड लेके खड़े हुए हैं उससे तो साफ पता चलता है ये पर्सन आपके पास आके अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन ना ऐसे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा जब घुटन महसूस होती है, किसी को नहीं बता पाते, हद से ज़्यादा जब ये आपसे प्यार करने लगते हैं, आपकी याद आने लगती है, तो कहीं जाकर ये छुपते छुपाते रोते हैं। जी हाँ, ऐसा साफ लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जाके आपस में किसी को ना बता के, आपस में कोई बात ना करके, ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने पर छुपते छुपाते रोते ज़रूर हों। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उनकी आदत। इस समय वो कैसा महसूस कर रहे हैं देखते हैं। पीस, सुकून चाहते हैं वो, उनके दिल में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ है। फेलियर, ये सोचते हैं एज अ पार्टनर मैं फ़ेल हो गया, हम दोनों का रिश्ता फ़ेल हो गया, हम दोनों हार गए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ ये। क्योंकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था, जिस तरीके से ये इमोशनल थे ना, आपको खोने से ये डरते थे। ऐसा लगता था कि हो सकता है कि आप डगमगा जाएं, लेकिन ये पर्सन आपको छोड़ के कभी भी रह नहीं सकते। इस बात का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, आज आप उनकी लाइफ में नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पछताते हैं, और इस बात का असर इनकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। हो सकता है एकदम से इतना रोने के कारण उनको हेडेक हो जाता हो, कभी कभी बहुत बुरा सा फील होता हो, डिप्रेस्ड रहते हो, उदास रहते हो, लेकिन ये पर्सन किसी को बताते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में जो कनेक्शन था वो हमारे अलावा और कोई भी नहीं समझ पाएगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, इस पर्सन की हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब वो रोते हों या आपसे बात करते हों, तब आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा सिसकने लगते हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि आपके पर्सन जब आपको याद करते थे या फिर गले लगाते थे, तो वो ऐसा लगता था कि वो आपको छोड़ना ही नहीं चाहते, आपको जाने ही नहीं देना चाहते। ऐसा है कि नहीं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है
थर्ड पार्टी या आप वो किसको चुनेंगे, वो वीडियो आपको जाके ज़रूर से देखनी है। प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे खुलासे हमने किए हैं, ठीक है। और हाँ, रील्स डालने हैं कि नहीं प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो जैसे ही आप कहेंगे तो हम रील्स भी लेके आएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे आपके लिए। ये सेटअप भी हम कुछ दिन में चेंज करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के नीचे प्यार देके, लाइक करके, कॉमेंट करके ज़रूर जाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।